हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए एलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल इंग्लिश का पेपर। और ये है फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके रिगार्डिंग हम इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट वन हम वो स्टडी करते हैं। इसके बारे में इसलिए स्टडी कर रहे हैं बिकॉज आपको सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम कोई किसी न्यू को ग्रेजुएशन में आता है तो दे जस्ट कन्फ्यूज रहता है कि उनके एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे एग्जामिनेशन को देना है। All these details you will be learned from this video. So okay, get started now. In this video now अब हम बात कर रहे हैं जनरल इंग्लिश के पेपर के बारे में। जनरल इंग्लिश का पेपर ऑफ बीकॉम एलएलबी, राइट। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। इसमें देखते हैं कि आपका जो पेपर रहता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। एक बात और, मैंने इस आपके पीडीएफ की वीडियो मतलब इस पेपर की वो पीडीएफ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार आप पेपर का पैटर्न समझ लीजिए कि कैसे आपको पेपर देना है और कैसे इसकी अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करनी है एंड हाउ यू विल गेट good marks. And myself is Mansi Kokran and I will just teach about this paper. Get started. So मैं आपको बोल रही थी कि हम इस एग्जामिनेशन पेपर को 3 सेक्शन में पढ़ेंगे बिकॉज आपका जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का वो 3 सेक्शन में होता है, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, राइट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका सेक्शन नंबर ए। अभी आपको एक बात और कि हमें ना जब हम पेपर को देते हैं हमें तीनों सेक्शन करने कंपल्शन होते हैं। आपको तीनों के तीनों सेक्शन करने ज़रूरी होते हैं। देखो यहाँ पे आपको ए सेक्शन दिया रहता है, नीचे आपको बी सेक्शन दिया रहेगा। मैं दिखा देती हूँ आपको बी सेक्शन भी। ये हमारा बी सेक्शन, वेट 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 वेट, ये हमारा बी सेक्शन है, ये हमारा सी सेक्शन है, ये वाला। इससे पहले हम स्टडी करते हैं सेक्शन नंबर ए के बारे में। सेक्शन नंबर ए में आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन, राइट। अब आपका जो पर क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का रहता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। अगर आपका 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है एंड आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, सो आंसर इज आपका जो पहला सेक्शन हो जाता है वो 20 मार्क्स हो जाता है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, राइट। सो सपोज हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह का होगा। हमारा पहला क्वेश्चन होता है इसका कि आपको इन सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लाइक रीराइट करना है। कि पहला आपको क्वेश्चन दिया रहता है फर्स्ट सेक्शन में कि आपको इन सेंटेंस को कन्वर्ट करना है अनदर सेंटेंस। लाइक पहला वाला है ए, ही इज़ टू स्लो टू विन। लाइक पहले के अंदर आपको दे रखे हैं, मतलब सेक्शन नंबर ए के क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, सब क्वेश्चन। लाइक ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन हल करने हैं। और आपको मैंने बोला था जब पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का है सेक्शन नंबर ए का, इसके अंदर भी आपके 4 पार्ट है, 1 2 3 एंड 4। आपका एक सेंटेंस एक नंबर का। दैट्स द रीज़न आपका पहला सेक्शन में पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर ए। इसके अंदर आपको इसमें क्या भरना है? सिचुएबल प्रीपोजिशन भरनी है। आपको पता होगा प्रीपोजिशन क्या होती है, इसके रिगार्डिंग आप इनके अंदर प्रीपोजिशन फिल कर रखा है। बेसिकली आपका जो ये पेपर रहता है, आपका जो BLLB का ये जो पेपर है, ये आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का है इंग्लिश का। अगर आपकी 12th की ग्रामर अच्छी है इंग्लिश में, सो यू विल बी गेट गुड मार्क्स थोड़ा और प्रैक्टिस करके। बिकॉज ये जो हमारा पहला पेपर रहता है, बिना आप किसी टेंशन के इस पेपर में काम कर सकते हो, बिना किसी टेंशन के। लेकिन हाँ, आपको अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने पेपर में ले पाओ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन में क्या रहता है? आपको प्रीपोजिशन, सिचुएबल प्रीपोजिशन लगानी है। थर्ड क्वेश्चन में चेंज द नरेशन। आपको मैंने कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ही 12th के बेस पे रहता है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ भी रेडी करने होते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में भी रेडी करने रहते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द वॉइस ऑफ। आपको मैंने कहा था कि 12th में आपका पैसिव वॉइस था, राइट। यहाँ भी आपको पैसिव वॉइस दिया रहता है। आपको यहाँ इसके अंदर आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है क्वेश्चन नंबर 4 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें यहाँ पे दे रखा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें यहाँ पे इन सेंटेंस को करेक्ट करना है, इनमें कमियाँ ढूंढनी है कि कैसे इसके अंदर कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, उसके रिगार्डिंग हमें उसका सॉल्यूशन देना है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की।
हमने अब तक का जो भी जितना भी पढ़ा वो खाली था आपका 20 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। डैट मीन्स जो आपका सेक्शन नंबर ए है वो आपका कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स में हमने पढ़े थे कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन रहते हैं और पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहता है। हमारे यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अब हम स्टडी करने वाले हैं सेक्शन नंबर बी के बारे में। सेक्शन नंबर बी है आपका इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। देखो नोट लिखा हुआ है, दिस सेक्शन कंटेन 3 क्वेश्चंस। आपको यहाँ 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने रहते हैं? 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने ज़रूरी होते हैं। हमारे यहाँ तक का क्लियर हुआ? अब आपको 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया रहता है कि आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग हमें यहाँ पे फिल करना रहता है। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन में सेकंड ये नहीं होता कि क्वेश्चन सेम आएंगे, लेकिन हाँ मोस्टली जो आपको पता होगा कि जो यूनिवर्सिटी है वो अपने क्वेश्चन पेपर्स बहुत कम बनाती है और वो पुराने ही पेपर में देती है। अगर आप 1-2 और सैम्पल पेपर देख लेते हो तो आप अपने पेपर की प्रिपरेशन और अच्छे से कर पाओगे। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमने डिस्कस कर रखा है पंचुएट के बारे में कि आपको ना इसके अंदर देख लेना है कि कहाँ पे कोमा लगना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है। पंचुएट क्या होता है? बेसिकली पंचुएट वो चीज़ होती है कि आपका कहाँ पे पंचुएशन, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना है, कहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगना है और कहाँ पे आपका एक्सक्लेमेशन साइन लगना है, ये सारी की सारी चीज़ें। और कहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमा लगना है, लाइक दैट। इन्वर्टेड कॉमा मैंने बोल रहा है। हमारे यहाँ तक क्लियर हुआ? 7 क्वेश्चन में ही रहता है। थर्ड क्वेश्चन में आपको से एक पैसेज दे रखा है आपको। इस पैसेज को पूरा रीड करना है। रीड करने के बाद इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो पहला आपका क्वेश्चन क्या था? या तो आप क्वेश्चन टैग्स लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पंचुएट कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको एक पैराग्राफ रीड करना है और उसमें से आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्लियर? हमें सेक्शन नंबर बी क्लियर होगा। इसमें से आपको 3 में से कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 क्वेश्चन करने हैं, राइट। सो इसके बाद आपको यही होता है कि आपके इसी वे में क्वेश्चन आएंगे। आपका ट्रांसलेशन भी आ सकती है इसमें आपकी, और आपका पैसेज भी आ सकता है। कभी कभी आपका लेटर लिखने के लिए आ जाता है, वो तो और भी आगे है, लेकिन इसमें भी आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी आप 1-2 पेपर की और प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम डिस्कस करने वाला है सेक्शन नंबर सी के बारे में। सेक्शन नंबर सी में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। क्लियर? तो सेक्शन नंबर सी में देख लेते हैं आपके कौन कौन से होते हैं। जस्ट फर्स्ट आपको यहाँ पर ट्रांसलेट दे रखी है। ट्रांसलेट आपको ये कंप्लीट ट्रांसलेट करना है, जो आपका पैराग्राफ दिया रहता है इसको अपनी भाषा में लाइक हिंदी में ट्रांसलेट करना है, राइट। और देन हम बात करते हैं ट्रांसलेट, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये जो नीचे आपको कंप्लीट पैराग्राफ दे रखा है इसको कंप्लीट को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्लियर? आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट 2 क्वेश्चन। राइट अ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट टाइप राइट करनी है, लाइक लिखनी है। आपको कितने एटलीस्ट आपके 300 वर्ड्स होने ही चाहिए। क्लियर हो गया आपका? इसके बाद हम बात करते हैं राइट डाउन अ वेरी इफेक्टिव रेज्यूम। आपको एक रेज्यूम बनाना है फॉर इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू में जाते हो जॉब के लिए। नेक्स्ट है आपका राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर अबाउट द, लाइक आपको यहाँ पे क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। क्लियर? अब हमें सेक्शन नंबर सी में से आपको ओनली 3 क्वेश्चन राइट डाउन करने हैं अपने पेपर में। एंड आपको ये बात ध्यान रखते हैं कि आपको तीनों सेक्शन के जो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है वो करने कंपल्शन है। सपोज अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आपको ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन आपको कोई लीव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन लीव करते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो आपको जितनी भी नॉलेज है तो आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग लिखना ज़रूरी है। एंड प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so please hit the like button and subscribe my channel also, and share this video for needation person. And thank you so much for watching this video.